Good morning teachers. This is रानी चहार ARP English ब्लॉग परौली अहीर। टीचर्स आइए आज हम जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 का बेसलाइन असेसमेंट हम किस प्रकार करेंगे और कैसे उसे निपुण चैटबॉट के जरिए रिजल्ट को साझा करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो मैसेज दिखाई दे रहा है इस पे आप मैसेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैसेज पे क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप पे निपुण चैटबॉट में ओपन हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आप आगरा टाइप करिए स्मॉल लेटर्स में। जैसे ही आप आगरा टाइप करेंगे एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा नमस्कार, और फिर उसके बाद आपसे आपकी अनुमति चाहेगा। आप इसको हाँ कर दीजिए कि आप उसके साथ में सामग्री और जो डेटा है उसको साझा करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो आपसे आपका नाम पूछेगा, अपना नाम डाल दीजिए इसमें। जैसे मैंने अपना नाम रानी टाइप कर दिया है। इसके बाद वो एक बार इसको क्रॉस चेक करेगा कि आपको वो इसी नाम से बुला सकता है। हाँ या ना में 2 ऑप्शंस हैं, आप हाँ करिए। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वो आपसे आपके विद्यालय का 11 अंकों का यूडाइस कोड मांगेगा। तो जैसे ही आप अपने विद्यालय का 11 नंबर का यूडाइस कोड डालते हैं तो वो आपको एक बार चेक करवाएगा कि जो कोड आपने डाला है वो आपके विद्यालय का ही है। अपने विद्यालय की डिटेल्स को चेक करने के बाद में 2 ऑप्शन आएंगे, बेसलाइन डेटा साझा करें और सामग्री जो है शिक्षण सामग्री प्राप्त करना। अगर आप सामग्री प्राप्त करेंगे तो आपको इसमें आकलन का प्रपत्र मिल जाएगा और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आकलन लेने के पश्चात फिर आप जब बेसलाइन डेटा साझा करने की बात करेंगे तो वो आपसे क्लास पूछता है कक्षा 1 या 2। आप कक्षा 1 डालते हैं। कक्षा 1 में फिर आपसे पूछा जाएगा कि कितने विद्यार्थी हैं। आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डालते हैं आपकी क्लास में जितने इनरोल्ड हैं। सपोज़ आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं। सेकंड कैटेगरी में आपसे पूछेगा कि कितने बच्चे 51 से लेकर 75% के बीच में आते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि 26% से 50% तक कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। मान लीजिए उसमें भी 5 हैं। और फिर चौथा ऑप्शन आता है आपसे 26% से लेस कितने बच्चे हैं। उसमें क्योंकि आपके 20 बच्चे थे वो ऊपर ही हो चुके हैं तो यहाँ आप 0 डाल देंगे। इसके बाद में वो एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि किन दक्षताओं में बच्चे जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। तो जो आपने आकलन लिया है उस आकलन के अनुसार आप बताएंगे कि बच्चे कौन कौन सी दक्षताएं थी जहाँ पिछड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि बच्चे पठन और संख्या पहचान में संघर्ष कर रहे हैं। तो इस आकलन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कौन कौन सी दक्षताएं हैं, और उन दक्षताओं पे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवीजन करवा सकते हैं ताकि जब निपुण असेसमेंट होगा हमारा तो उस निपुण असेसमेंट में बच्चे जो हैं अच्छा अचीव करें। उम्मीद है आपको ये आकलन समझ में आ गया होगा। जो आकलन प्रपत्र है वो ग्रुप में साझा कर दिया गया है। अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो जहाँ शैक्षिक सामग्री आ रही थी आप उस पर क्लिक करेंगे। जहाँ बेसलाइन डेटा साझा करने की बात आई थी वहीं आकलन सामग्री है या आकलन सामग्री आप करते हैं तो आकलन सामग्री में आप देख पाएंगे कि उसमें आकलन प्रपत्र जो है वो भी दे रखा है। उसके बाद आपकी जो सर्दियाँ की जो छुट्टियाँ होने वाली हैं, शीतकालीन अवकाश, उससे रिलेटेड भी वर्क है, कार्यपत्रक भी दिए गए हैं जिनमें आप असेसमेंट के बाद भी बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। थैंक यू।